से उनकी मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं की है। सुरभि राज को 7 गोली मारी जाती है, फिर भी उनके चैम्बर के ठीक बाहर बैठे एम्प्लॉइज को कुछ सुनाई नहीं देता। चैम्बर के ठीक बाहर लिफ्ट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खराब मिले। घटनास्थल से ब्लड स्टेन को वॉश कर देना संदेह पैदा करता है। मौका वारदात से जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने, खास रिपोर्ट देखी है। बिहार की राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उसने सुशासन पर सवाल उठा दिया है। इस वक्त मौजूद है हम पटना के नामी एशिया हॉस्पिटल में, जहां कल यहां की जो डायरेक्टर थी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और एक बार फिर से इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिया है। तो सबसे पहले हम सुरभि राज, जो इस अस्पताल की संचालिका थी, डायरेक्टर थी, उनके चैम्बर में हम लेकर चलते हैं। और ये वही चैम्बर है जहां पर सुरभि राज बैठती थी और अस्पताल का कामकाज देखती थी। इस चैम्बर में अपराधी जो है वो आता है, उसकी संख्या कितनी थी, वो अपराधी कौन था, ये अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। तो देखिए कि अपराधी कितना बेखौफ है कि जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है वहां पर वो आता है और अस्पताल की जो डायरेक्टर हैं उनकी हत्या कर देता है। तो देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6-6, 7-7 गोलियां उन्हें मारी गई। पहली जो गोली मारी गई थी उसका खोखा पुलिस ने यहां से प्राप्त किया। इसके बाद जो दूसरी गोली जो मारी गई उसका खोखा छिटक कर यहां आकर गिरा था। देखिए, ये दूसरा नंबर घेरा है और जो गोली है वो यहां से बरामद किया गया। तीसरी गोली यहां से बरामद किया गया। चौथी गोली यहां से जो खोखा है वो यहां से बरामद की गई। पांचवी जो गोली है उसका खोखा यहां पर मिला। छठी गोली जो है उसका खोखा यहां पर मिला, और 7वीं जो गोली थी उसका खोखा यहां से मिला है। ये वही चेयर है जिस पर जो सुरभि राज, एशिया अस्पताल की जो डायरेक्टर थी, वो बैठती थी। अमूमन वो रोजाना यहाँ आती थी और यहाँ पर बैठकर वो अपने काम को देखती थी। तो यहाँ रोजाना की तरह वो आई थी, अपना काम काज देख रही थी, और देखिए कि उनका जो पर्स है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। और अपराधी आता है, गोलियां बरसाता है और फिर आराम से वो यहां से निकल जाता है। लेकिन संदेह कहां से पैदा होता है उसकी कहानी भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए कि ये जो है बाहर जो है ये जो भी लोग जो अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि राज थी उनसे जो मिलने आते हैं, या स्टाफ जो होता है जिसे मिलना होता था उनसे, वो यहीं पर बैठकर वेट करता था। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि कल यानी शनिवार को जो स्टाफ के कुछ लोग थे उनकी मीटिंग हुई थी, और वो लोग जब मीटिंग खत्म हो गई तो यहीं पर वो लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। और तभी एक स्टाफ को लगा कि कहीं हो सकता है कि मैडम या कोई अंदर बैठा हो, तो अगर वो इन चीज़ों को सुनेगा तो ठीक नहीं है। तो वो देखने अंदर जाता है कि अंदर कौन है, नहीं है। और जैसे ही वो अंदर आता है उसके होश जो हैं वो फाख्ता हो जाते हैं। वो यहाँ पर आता है और देखता है कि जो अस्पताल की संचालिका हैं सुरभि राज, वो बेसुध पड़ी हुई हैं, उन्हें गोलियां लगी हुई हैं, खून से वो पूरी तरीके से लथपथ हैं, और वो बदहवास हो जाता है। फौरन फिर जानकारी मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चैम्बर में कोई आता है, उसे कोई नहीं देखता है। वो 7 गोलियां चलाता है, उस गोली की आवाज कोई नहीं सुनता है। घटना की टाइमिंग के बारे में भी जो है वो अलग अलग थियरी निकलकर सामने आ रही है। किसी के अनुसार 2 बजे की वारदात, किसी के अनुसार 3 बजे की वारदात, किसी के अनुसार 4 बजे की वारदात। यानी ये जो पूरी घटना है वो रहस्यमयी प्रतीत हो रही है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये जो एरिया है ये अगम कुआं थाना इलाके के अंतर्गत आता है, और इस इलाके में बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं, और काफी पॉश इलाका माना जाता है पटना का। और वहां पर अपराधी जो है वो आराम से आता है और एक बड़े अस्पताल की डायरेक्टर की हत्या करता है और फिर बेखौफ होकर फरार हो जाता है। लेकिन एक जो वारदात यहां पर हुई, उसके बाद जो एक घटना हुई उसने शक को और बढ़ा दिया है कि इस घटना को आखिर अंजाम किसने दिया है। वो कौन व्यक्ति है जिसने अस्पताल की संचालिका की हत्या की, फरार हो जाता है। जो पुलिस जानकारी दे रही है उसके अनुसार जो पिस्टल है उसमें साइलेंसर लगा हुआ हो सकता है। और यहां पर इस संदेह को इसलिए भी वो बढ़ रहा है क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है कि वारदात हो गई, उसके बाद वो खून से लथपथ थी। जो अस्पताल के कर्मी हैं फौरन लेके उन्हें दूसरे अस्पताल जाते हैं इलाज के लिए,
और वहां पर वो मृत घोषित की जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस आती है तो इस चैम्बर को धो दिया जाता है, यानी जो ब्लड स्टेन पूरे फर्श पर बिखरा पड़ा था, जो गिरा था, उसे किसी ने धो दिया। आखिर किसके कहने पर स्टाफ ने ब्लड स्टेन को धोया, वो स्टाफ कौन था, पुलिस इस बात की भी जानकारी ले रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए कि यहाँ पर बाल जो है ये अब ये बाल किसके हैं, ये बाल बिखरे हुए हैं, बाल लंबे लंबे हैं, तो हो सकता है किसी महिला के बाल हों, किसी पुरुष के बाल हों। तो इन तमाम बातों की जानकारी जो है वो पुलिस लगा रही है। और एफएसएल को जांच में इसलिए दिक्कत हो रही है कि जो ब्लड का स्टेन है उसे धो दिया गया, और यहीं से सबसे बड़ा संदेह पैदा होता है कि आखिर किसके कहने पर ब्लड स्टेन को यहां से धोया गया, किसने धोया, किसने उसे ये आदेश दिया था, इस बात की भी पुलिस जानकारी ले रही है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे, देखिए कि ये जो महिला संचालिका थी, देखने से लग रहा है कि ये उन्हीं की चप्पल है। तो ये पटना का नामी अस्पताल है और वहां पर इस तरह की हत्याकांड होती है, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। देखिए कि यहाँ पर ब्लड का स्टेन भी लगा हुआ है, ये लिफ्ट है और इसी लिफ्ट से जो कर्मी है या जो संचालिका थी वो आती जाती थी, तो ये ब्लड स्टेन लगा हुआ है। ये ब्लड किसका है, क्या उसी जो महिला डायरेक्टर है उनका है, या जो अपराधी भाग रहा था ये उसका है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन आखिर सीसीटीवी कैमरे में कोई क्यों नहीं आया, अपराधी कौन था, ये अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल है कि एक बड़ा अस्पताल, उसकी संचालिका, उसके चैम्बर में अपराधी घुसते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7-7 गोलियां चलाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, चैम्बर को धुलवा दिया जाता है, पूरा वॉश कर दिया जाता है, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और देखने से कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सीसीटीवी जो है ये फंक्शनल नहीं है, ये पूरी तरीके से फंक्शनल है क्योंकि ये नया है। और उसके बावजूद भी अगर अब तक पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस किसे बचा रही है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।